लेसन 6th फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी 10th क्लास। लेसन का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद बोले तो कन्वर्सेशन, किसके किसके बीच? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के से तीनों का। कभी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। यह पाठ जो है रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ माना है। इसमें रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जब ये लोग किशोरावस्था में होते हैं तो मुनि, वशिष्ठ मुनि के साथ मुनि के रक्षा करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ जाते क्या है, जनक जी, जनक जो अभी जनकपुर नेपाल में पड़ता है, पहले इंडिया में ही था। जनक नरेश, जनक जी के यहाँ उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सीता था। सीता का स्वयंवर हो रहा है, जिसमें ये वशिष्ठ मुनि के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई स्वयंवर में जाते हैं। जनक जी राजा थे, उनके पास एक शिव धनुष था। वो शिव धनुष सीता हर दिन वो शिव धनुष उठाकर वहाँ पोछा लगाती थी और तब जनक जी पूजा करते थे। तो जनक जी बोले जो ये धनुष उठाकर इसके ऊपर वो प्रत्यंचा बोले तो रस्सी होता है ना, वो चढ़ाएगा, उसी से हम अपने बेटी सीता का शादी करेंगे। अब सीता का स्वयंवर होता है, वहाँ पर पूरे भारतवर्ष का महाराजा सब वो स्वयंवर में जाता है। पहले क्या होता था, स्वयंवर में सेलेक्ट करके राजकुमारी लोग राजकुमार से शादी करते थे। अब वही स्वयंवर में राम, लक्ष्मण भी हैं और बहुत सारे राजा हैं। उसी का ये पोयम है, तो ध्यान से सुनना। नाथ शंभु धनु भजनिहारा, होही कोहु एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनिए रिसाई बोली मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करऊ लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो नाथ बोले तो स्वामी, भजनिहारा बोले तो तोड़ने वाला, मोही बोले तो मुझे, कोही बोले तो क्रोध, अरिकर्णी शत्रुकर्म, जेही जिसने समान मोरा मेरा शिव धनु, शिव का धनु। आयसु आज्ञा रिसाई क्रोध, सेवकाई सेवा करी करके तोड़ा तोड़ा रिपु शत्रु। एक एक वर्ड का मीनिंग। अब नाथ शंभु धनु भजनी हौरा, होही को एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, किसको? परशुराम जी को, कि राम कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। कृपा कर आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए। परशुराम जी से पूछते हैं कि यह धनुष तोड़ने वाला कोई दास ही होगा आपका। फिर क्या कहते हैं कि कृपा कर आप यहाँ आने का कारण बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं, वो कारण, रीजन बताइए। यह बात सुनकर परशुराम और क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करता है। रामचंद्र जी जो पूछते हैं कि आप यहाँ आने का कारण बताइए, तब परशुराम का गुस्सा और भी क्रोधित हो जाता है और बोलते हैं, क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, वह शत्रुता का काम नहीं करता। हे राम तुम सुनो। अब क्या कहते हैं? सेवक वह है जो सेवा का काम करे। हे राम तुम सुनो। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इन पंक्तियों में परशुराम के क्रोधित स्वभाव का चित्रण मिलता है। अब
रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि यह धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। तब परशुराम और क्रोधित हो जाता है और बोलता है जो सेवक होता है वो सेवक का काम करता है, जो यह धनुष तोड़ा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्रोध स्वभाव का अर्थ क्या है, इसमें मेरा शत्रु, जो यह धनुष तोड़ा है वह हमारा शत्रु होगा। इसमें राम और परशुराम के बीच में कन्वर्सेशन होता है। अब परशुराम जो है, परशुराम का क्रोधित स्वभाव कि तुम मेरा दुश्मन हो, क्यों दुश्मन हो, तो तुम हमारा शिव धनुष तोड़ा है। सो बिल गौ विहार समाजा, न तो मारे जो ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। बहु धनु ही तोड़े लड़काई, कबहू न असी ऋषि किन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाय कहा भृकुल केतु। अब क्या है, अब परशुराम और लक्ष्मण के बीच में अब मीनिंग समझ। बिल गऊ अलग जेही जाएंगे, लड़काई बचपन बिहाई छोड़कर, अब माने अपमान करते हुए, असी ऐसे रिस गुस्सा, यही इस के ही किस भृगुल केतु। भृगवंश का पताका रूप परशुराम, गोसाई स्वामी ममता स्नेह हेतु कारण। अब ये चौपाई में लक्ष्मण और परशुराम का है। परशुराम जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाले शत्रु को इस समाज से अलग किया जाए। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो स्वयंवर, वो जो पूरा हॉल है उसमें से तोड़ने वाले को अलग किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ साथ सभी राजा मारे जाएंगे। 2 कि जो भी यह धनुष तोड़ा है उसको इस सभा से अलग करो, नहीं तो हमारे युद्ध में तुम सभी राजा मारे जाओगे। तभी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। वो जो ऐसा बोलते हैं परशुराम कि सब राजा मारे जाओगे, तब लक्ष्मण मुस्काता है। यहाँ लक्ष्मण का व्यंग्यात्मक क्वेश्चन है। लक्ष्मण मुस्काए, उन्होंने परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके मजाक को बोले तो कमेंट करते हुए कहा, हे मुनि, हमने बचपन में खेल खेल में ही कितने ही धनुष तोड़े, आपने तो कभी इस प्रकार क्रोध प्रकट नहीं किया। लक्ष्मण जी वो जो कहते हैं राम, जो धनुष तोड़ा है उसको इस सभा से अलग करो, नहीं तो सब मारे जाओगे। तब लक्ष्मण मुस्का के कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में खेल खेल में हम लोग बहुत सारे धनुष तोड़े, आपने तो कभी इस प्रकार का क्रोध प्रकट नहीं किया। आखिर इस धनुष से आपको ऐसा कौन सा प्रेम है। क्वेश्चन करते हैं कि बचपन में हम लोग धनुष तोड़े तो आप कभी गुस्सा नहीं हुए, अब इस धनुष से आपको क्यों प्रेम है। धनुष से आपको ऐसा कौन सा प्रेम है जिसके कारण आप इतना अधिक क्रोध प्रकट कर रहे हैं। अब क्या है कि लक्ष्मण बोलता है कि बचपन में हम लोग इतना धनुष तोड़े, आप कभी क्रोध नहीं प्रकट किए, मगर इस धनुष से आपको क्या लगाव है जो इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। अब लक्ष्मण जो इस तरह का व्यंग, ये व्यंग ही न हुआ कि बचपन में हम कितना धनुष तोड़े, आप कभी गुस्सा नहीं हुए, इस धनुष टूटने से आप क्यों इतना गुस्सा होते हो, तो ये तो कमेंट ही हुआ। तब परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध बढ़ गया। नेक्स्ट, रे नृप बालक काल बास बोलत तेहि न संभारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। अब क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बास बोलत तेहि न संभार, धनु ही राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं, नृप बालक राजपुत्र कालबास मृत्यु के वश होकर, संभल कर
त्रिपुरारी धुन शिव धनुष विदित ज्ञात है सकल संपूर्ण। परशुराम जी, लक्ष्मण जो बोलता है जो आप क्यों इतना क्रोधित हैं, तब परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोध प्रकट करते हुए चेतावनी देते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोध प्रकट करते हुए उसको चेतावनी देते हैं कि हे बालक तुम्हारा समय खराब चल रहा है। चेतावनी देते हुए, हे बालक तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभलकर बातचीत नहीं कर रहे हो। तुम काल के वश में हो, तुम संभलकर बात नहीं कर रहे हो। यह धनुष समान धनुष नहीं था। वो जो क्वेश्चन करते हैं, जो बचपन में हम लोग बहुत धनुष तोड़े तो आप क्रोधित नहीं हुए, तो वही कह रहा है परशुराम, जो तुम काल के बस में बोल रहे हो, संभल कर बात कर। यह धनुष जो है सो सामान्य धनुष नहीं था। ये जो धनुष था ये समान नहीं था, यह महान शिव का धनुष है, यह संपूर्ण संसार में विख्यात है। ये महान शिव धनुष है और यह संपूर्ण समाज में प्रसिद्ध विख्यात है कि ये धनुष शंकर भगवान का है। इसके लिए परशुराम जी को क्रोध आता है।